लो भैया, जो चाह रहे थे वो फिर से नहीं हुआ। मतलब अब तो हमने सोच लिया था कि आज तो भाई कम से कम ननंद भाभी वाला जो स्पेशल एपिसोड आने वाला है। कॉफ़ी विद करण का भी इंतज़ार इतना ज़्यादा कोई ना करता होगा जितना अभी जिज्जी का है इंतज़ार। इतना बेकरारी से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन भाई अइबे नहीं करा। अब जिज्जी ने बोल दिया है कि अभी वो मुहूर्त नहीं निकला है। हम होटल में चाह रहे थे, रास्ते में चाह रहे थे, फिर घर आ चाह रहे थे, लेकिन 16 मिनट का तो वीडियो बन गया टहल टहल के सिट के विद्यालय के आसपास, जो कि जिज्जी का भी विद्यालय रहा है। अब जिज्जी को एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया है। हो सकता है बचपने की कोई फ़ोटो हो जो जिज्जी जाती थी स्कूल, तो वो वाली फ़ोटो और सिट की फ़ोटो लेके फिर एक नई रील बनाए दे, क्योंकि ना हमारी जिज्जी जो प्री और पोस्ट घर का बनाती है, तो भाई अपना और बच्चे का बचपना भी ऐसे कर सकती है। तो सौ की सीधी बात नक्को बकवास मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी जिज्जी है यू एपिसोड में ऐसा का कहना चाहती है। कह रही थी हम अपनी कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहते हैं जो कि बेहद है ज़रूरी। तो आज नहीं तो कल हम बाद में करेंगे वार्तालाप। मतलब जिज्जी कब कितना इंतज़ार करें हैं। अब हमारा बुढ़ापा आ जाए, पता चले हम ऊपर भी चले जाएं, अब यमराज वहाँ फ़ोन दें या न दें हैं भाई पता नहीं। आग में जलावें, तेल में तलें, या फिर कहीं और ले जावें। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे पाप हमारे ऊपर ट्रांसफ़र हुए होंगे ना। अब आप इतनी ज़्यादा पापी नहीं रही हैं कि आपके पाप के भागीदार बन के हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, ये तो पता नहीं जी। तो अब यही मेरे जीते जी वो अगर आप एपिसोड बना दें तो हम भी ज़रा आपके बॉन्ड का नया रुझान देख लें कि भाई ऐसी कौन सी बात आप शेयर करने वाली हैं ननंद भौजाई की, जो अभी तक ना आपको सही मुहूर्त ही नहीं मिल पा रहा है। लोग परेशान हैं कि भाई अब आएगा, लेकिन कब आएगा वो सुनहरा अवसर, सुनहरा मौका कब आएगा। तो हमारे जीते जी अगर आप वो कर देती हैं तो ठीक है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ बनाएंगे ऊपर वीडियो। अगर हमारी पीढ़ियाँ या फिर किसी और की पीढ़ियों ने इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में, ख़ानदानी कारोबार, तो वो लोग आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो जी क्या बताएं रह ही जाएगा। क्योंकि मुहूर्त का बहुत दिन से कर रही हूँ इंतज़ार, लेकिन वो मुहूर्त ससुर का नाती अभी तक निकल इनका नहीं आ रहा है। अब अगर हम बात करें कि जिज्जी के वीडियो में प्रमुख का था, तो जो जिज्जी का जो टाइटल है दर्शकों, वो टाइटल कुछ ऐसा है कि भाई साहब जिज्जी हो गई हमारे एकदम इमोशनल, और थंबनेल पर भी कुछ ऐसा लगाया है कि लोग सोचें ना कि बेचारी है, देखो अकेले बच्चा को लेने जा रही है, अकेले बच्चा को छोड़ने जा रही है, और वो नास पिटा पति है, उसने ना एक भी फ़र्ज़ नहीं निभावा, और आज देखो बच्चे का स्कूल को ले जाना लाना, और उसके बाद इतना ज़्यादा इमोशनल होना उसी के हिस्से में आवा। वैसे जिज्जी इन सब चीज़ों का कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि आपने लाइव में क्रोधित होकर कहा था, सुनो मिस्टर, जनाए के यहाँ भेज गए हो हैं, तुम्हें क्या लगता है हम एक बच्चा नहीं पाल पाएंगे? एक नहीं 10-10 बच्चा पाल लेंगे, इसे इतनी हिम्मत रखते हैं। तो अब ये इमोशनल ड्रामा करने का कोई तात्पर्य नहीं है। हालांकि जिज्जी ने पूरे तरीके से संपत्ति लेने का कोशिश करी है, कैसे करी वो भी बताएंगे। तो आज जिज्जी ने 2 कार्य करे हैं, एक मम्मी चालीसा और एक अपनी झूठ की दीवानी का चालीसा पढ़ा। तारीफ़ा तारीफ़ा तारीफ़ा। देखिए झूठ की दीवानी का एक कुल मिला के अगर सच्ची बात कहें तो प्रमोशन कर रही थी। देखिए ठीक ठाक हमारी जिज्जी के व्यूज़ आ जाते हैं 25 से 30 हज़ार, लेकिन हमारी झूठ की दीवानी बड़ी मुश्किल से 15,000 पार कर पाती हैं। तो इन्होंने सोचा होगा कि हमारे जिज्जी ने तो हम सबको बिजनेस दिया है, ताउम्र हमारे ऊपर देखिए एहसान रहेगा, तो क्यों ना हम इस एहसान को ऐसे चुकाएं कि हम अपनी जिज्जी के ये जो कारोबार है, ये जो बिज़नेस है, इसको आगे बढ़ाएं। और थोड़ा सा उनका अभी दिन ख़राब चल रहा है, सितारे गर्दिश में हैं, तो हम क्यों ना उन सितारों को जगमगाएं। इसीलिए भाई ये सब करा गया है। इसीलिए हमारे जिज्जी ने कि मम्मी की तारीफ़ें करी है कि देखो वैसे तो मम्मी जी को इधर ही रहना है, और मम्मी ने पूरी तमाम उम्र तमाम जिंदगानी अपना ना हमरे सबके खाना पानी एजुकेशन है, कपड़ा लत्ता साबुन शीशा। वैसे हमारे बीजी घर में शीशा नहीं था, ये वीडियो में बतावा है कि हमारे पास शीशा तक नहीं था, हम लोग कंघी करके ऐसे स्कूल चले जाते थे। बहुत ज़्यादा ऐसे दिन हमारे जिज्जी ने देखे हैं। खैर मुद्दे पे आते हैं। तो जो जिज्जी का इस समय प्यार दिखाया जा रहा है कि भाई परेतिन जिज्जी जो है अपनी बड़ी जिज्जी का समय समय पे अपनी ज़िंदगानी में योगदान, घर वालों की ज़िंदगानी में योगदान, और धरती पे बड़कन्नी जिज्जी का होना, अवतार लेना है वरदान।
जी हाँ, ये देखिए हम नहीं कहते हैं, ये हमारी जिज्जिया कहती है, मतलब इंडिपेंडेंट नारी है। तो यहाँ पर उन्होंने इतनी ज़्यादा तारीफ़ा बांधी है हमारी झूठ की दीवानी की, कि कोई भी दुनिया जहान में ऐसी लड़की हो नहीं सकती जो अपने माँ के लिए इतना ज़्यादा करे। उनको ना एकदम फुल्ली वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा रही, ऐसा टाइम मम्मी जी ने कभी नहीं जिया है। तो मुझे बहुत सुकून लगता है, बहुत सुकून आता है जब मम्मी को मैं ऐसे एंजॉय करके देखती हूँ। और ये सारी चीज़ें, खैर मम्मी जी यहाँ आएंगी तो हमार बर्तन, हमार चौका, हमार डब्बा और कबो नीचे वाले की सब्जी भाजी संभालेंगे। इसलिए जो सुनहरा अवसर मिला है वो वहीं पे मिला है। यहाँ तो आना है, लेकिन जब तक वहाँ पे रहना है तब तक उनको एंजॉयमेंट कर लेने देते हैं। कभी राम तेरी गंगा मैली, तो कभी घर संसार, तो कभी होमकार, न जाने कौन कौन सी मूवी हमारी मम्मी जी देख रही हैं और अपने गोल्डन डेज़ को इस तरीके से एंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, ये मम्मी जी के गोल्डन डेज़ ही हैं। अब यहाँ आ जाएंगे तो फिर ये दिन ना याद आएंगे, क्योंकि ना जी मम्मी ने एक गाना गावा था, जाने कहाँ गए वो दिन, जब हम टीवी देखा करते थे, बैठ के खाते थे और कभी कभी शॉपिंग जाते थे, कभी कभी मनगढ़ंत बातें बनाते थे हैं। तो मम्मी जी के दिल के करीब ये दिन बहुत ज़्यादा हैं। और ताउम्र मम्मी जी जब तक हैं इस धरती पे तब तक याद रखेंगी ये सारी बातें जो उनको ये बड़ी जिज्जी ने गिफ्ट करा है, जो ये टाइम, स्पेशल टाइम उनको प्रोवाइड कराया है। वो भाई कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए जनता जनार्दन तक ये बात इस तरीके से हमारे छुटकन्नी जिज्जी ने पहुंचाया है कि नाच पीटो, बड़कन्नी जिज्जी ने ठीक है तुमसे कहा था अनसब्सक्राइब कर दो, पर अब देखने चले जाओ, क्योंकि उसने मम्मी को स्पेशल फील कराया है। ठीक है, मुंह से निकल गवा, हमारे सबके मुंह ना ऐसे ही हैं, कबो कबो उसमें से इतनी जहरीली बातें निकल जाती हैं, क्योंकि ना हम में आत्म संयम की कमी है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और ये हमारी जो जिह्वा है जो बोलने के लिए, पीने के लिए, खाने के लिए यूज होती है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि बाकी लोगों को ना वो नागवारा गुजरता है। तो भाई कुल मिला के कहना ये चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये बात दिखाई गई है, बताई गई है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर प्रमोशन करना माना जाएगा, क्योंकि हमारे जिज्जी सब कुछ तो करके देख ली से हैं। मम्मी जी के इंटरव्यू कंडक्ट कराया, मम्मी जी को वेस्टर्न पहनाया, मम्मी जी की शादी की साड़ी पहनाई, मम्मी जी से ऐसी वैसे बातें करवाई, कहाँ नहीं बोला, प्रैंक तक मम्मी जी से करवाया। मम्मी जी को फिर से रोना, अब रोना धोना वाला दिखाया कि मम्मी जी का तो एक कोलम पट्टी भी खुल गया कि जब झूठ की दीवानी के वीडियो में मम्मी जी रोती हैं उसका मतलब वो स्क्रिप्टेड पार्ट होता है, उसका सच्चाई से, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी तक सबको यही लगता था कि ये झूठ की दीवानी आए कि मम्मी जी को परेशान करती है। कम से कम बग्गा बग्गी के साथ और छोटी परेतिन के साथ जब मम्मी जी रहती हैं, भले ऐसे मुंह बना रहें, दांत सिकुड़े रहें, मुंह सिकोड़े रहें, लेकिन कम से कम रोती तो नहीं। लेकिन झूठ की दीवानी जब लेके आवा था कहानी अपन, तो कैमरा ऑन करेगी, इमोशनल बातें करेगी, पापा की बातें बताओ, शिमला की यादें शेयर करो, हम कितने बड़े थे, आपने क्या स्ट्रगल किया, दादी की कहानी है, मम्मी की जुबानी, न जाने का लोग बहुत ज़्यादा गरियाते थे इसको, झूठ की दीवानी को। आज वो लोग सोचते होंगे अरे फालतू हम गरिया डाले, कहा इसकी मम्मी जी तो भाई वो वाला मोड ऑन कर लेती हैं, लाइट कैमरा एक्शन। जैसे झूठ की दीवानी ने बोला, मम्मी जी का परफॉर्मेंस शुरू हो गया। उस प्रैंक से ये साबित हो गया कि मम्मी जी, चलो कम से कम हम लोग के ऊपर जो यहाँ आत्मा पे बोझ था कि एक बुजुर्ग महिला रोती है यार, अच्छा नहीं लगता। सच्चाई तो पता चल गई कि भाई साहब ये तो लाइट कैमरा एक्शन का पार्ट है, तो इसमें ज़्यादा आपको व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दर्शकों, ये सब हमारे कोनो दुश्मन तो आए ना है, बस विचारों का मतभेद है। हमार प्रॉपर्टी जिज्जी ने हथियाई नहीं है, ना हमने जिज्जी की हथियाई है। बस इनको हमसे खुन्नस है, कोई बात नहीं, पर हमें इनसे कोई खुन्नस नहीं है। बस हम लोग वार्तालाप इनके वीडियो के बेस पे करते हैं और आगे भी करेंगे। अब जिज्जी कह रहे हैं कि हमारे तुम लोग मुफ्त का प्रचार प्रसार करना चाहते हो तो करो। हाँ, हम पीआर नहीं, भाई बड़का बड़का यूट्यूबर भी पीआर हायर करते हैं अपना प्रमोशन के लिए। हाँ, वो पॉजिटिव तरीके से कराते हैं, पर जो रोस्टिंग और रोस्टर वाले जो भी रिएक्शन वाले हैं वो नेगेटिव तरीके से, या फिर इनकी सच्चाइयाँ, अब देखिए होती तो इनकी सच्चाइयाँ हैं, इनके सिक्के का दूसरा पार्ट होता है, लेकिन इनके लिए वो बुराई होता है। हमारे लिए ये होता है कि इनके कहानी के पीछे का सच का है, ये कहानी का दिखा रहे हैं, इसके पीछे की असलियत का है, ये सब हमें पता है। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि हमारी बुराई चल रही, भाई हाँ ये हमारी बुराई कर रहे हैं, फलाने की बुराई कर रही, हमारी भाभी कर रही, हमारी मम्मी कर रही, हमारे भाई कर रही हैं। पति की सास की अगर तुम जितना कर सको उतना ज़्यादा खुश हो जाएंगी जिज्जी तुमसे। भाई अब देख लो, चाटुकारिता वाले कुछ चैनल हैं
जो दिन भर ना टारगेट किया करते हैं उसी पति के पास जहाँ ये जाना चाहती थी, पहले भी अभी भी। लेकिन मजाल है हमारी जिज्जी कुछ उनको बोल दे ना जीना। हाँ, जाहिला वाला प्रसारण अभी बंद है तो उसकी भी वजह है, वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है, बाकी और कुछ नहीं। इसके अलावा दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आज जब दुपट्टा नीचे शूटिंग कर रही थी, ऊपर तो हमारी जिज्जी पहले सफाई वफाई करी, नहीं मन की सफाई कहाँ हो पाएगी भाई। मतलब बाहर जब इतने दिन बाहर होके आए शिमला वाली ट्रिप पे, तो घर के बाहर थोड़ा धूल मिट्टी हो गई थी, क्योंकि गर्मियों वाले दिन हैं तो जाहिर सी बात है धूल मिट्टी हो ही जानी है। तो हमारे जिज्जी ने भाई पहले ऊपर बेड़ा गर्द जो था उसको साफ़ किया, उसके बाद सीधे कैमरा चलाते हुए नीचे आई। और हाँ, बग्गे के लिए 2 रोटी भी बनाई नीचे, और ये भी बताएं कि आज बहुत दिनों के बाद मैं ये काम कर रही हूँ, हम दोनों बाद में खाएंगे। और ये रोटी 2 जो बन रही हैं जवार की, भाई ये ड्राइविंग करके आया है बग्गा, इसलिए उसको ज़्यादा भूख लगी है। पहले हम बाहर खाने वाले थे, फिर ये डिस्कशन हुआ कौन पैसा देगा, इसलिए मतलब देखिए जो भी वजह रही हो, तो हमने सोचा कि अब हम घर पे खाएंगे, इसलिए बग्गे के लिए 2 रोटियां बनाएंगे, वो भी दिखाया गया। इसीलिए मैं कहती हूँ दर्शकों कि जब कभी भी हमारी छोटी दीदी यहाँ हेल्प करती है, बड़ी दीदी कुछ भी काम करती है, वो दिखाती ज़रूर है। और फिर जब ये सिर्फ बोले कि हम बहुत कर रहे हैं काम, बिल्कुल नहीं आराम, रात के 1 बजे 2 बज जाते हैं, तो समझ लीजिए ये काल्पनिक बातें, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। भाई इनकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। अगर ये इत्तू सा भी काम करेंगी ना, तो उसको कैमरा पहले ऑन करेंगी, उसका वीडियो बनाएंगी ना, उसके बाद काम करेंगे। तुमको सबको क्या लगता है कि ये सिर्फ काम करेंगे? अरे नक्को जी नक्को। इसीलिए हमारी बातें टरू वालन का भाई बिल्कुल नहीं सुहाती हैं, और हमारी छुटकन्नी जिज्जी तो सीधे पाप ट्रांसफ़र होने का धमकी दे जाते हैं कि हैं हमारी चुगली करो, हमारी चुगली करो। अरे जिज्जी चुगली वाले काम है, काहे तुम करो, हैं काहे हम सब चुगली करें, काहे हम तुम्हारे सबके पाप के भागीदार बने। खैर छोड़ो। तो खैर मुद्दे पे आते, मुद्दा ये है कि भाई यहाँ बग्गी अपना सेट शूट कर रही थी मम्मी जी का रूम, वहाँ पर एक टीवी लगा हुआ था जो कि हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी के पैसों का है, जो कि उन्होंने अपने रूम में लगा लिया। अब वो जो पूरा लकड़ी का फ्रेम खाली पड़ा है भाई साहब, तो वहाँ पर थोड़ा ऐसे फ़ोटो वोटो सेट कर दी गई हैं, जो मम्मी जी के रिटायरमेंट पार्टी में शायद किसी ने गिफ्ट करा होगा। बाकी की कुछ ट्रॉफी जो कि इन्होंने झूठ बोल बोल के रिकॉर्ड बनाए होंगे, या बग्गे ने ज़्यादा सीमेंट बेची होगी, अपना जो भी है रिकॉर्ड स्थापित किया होगा, तो कुछ ऊपर अचीवमेंट रखे थे, ख़रीद को तो नहीं लाया, वैसे बाज़ारों में मिल जाते हैं दर्शकों। तो वो सारा चीज़ दिखाया गया। अब ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर और भी कुछ डेकोरेशन होगा। हाँ, बग्गी ने ये भी क्लियर कर दिया कि अभी तो हल्का ही फुल्का किया है, बाहर बाहर ही किया। अरे डरती रहती सासू अम्मा, का पता कौन सी चीज़ पसंद ना आए, तो बाकी उसको कुछ और सेटिंग करनी है। जिज्जी ने एक बार फिर से ऑन कैमरा बोल दिया है कि हम हेल्प कराएंगे, कोई बात नहीं, हम मिल के करेंगे काम, मत हो तू परेशान। अब इन्होंने कमिटमेंट तो कर दिया, पर इनका कमिटमेंट सलमान खान वाला थोड़े है, फिर ये अपने आप की भी नहीं सुनती हैं। अरे भाई साहब, इनके कमिटमेंट न जाने कितने पड़े हैं। 10 बार इन्होंने बोला कि मैं चुलबुलाऊँगी, मैं चुलबुली वाली बनूँगी, आपको पुराने वाली वीडियोज़ लाऊँगी, दिखाऊँगी, जैसे पहले बनाती थी वैसा, ना कबो नदी किनारे, कबो चौबारे, कबो ऐसा कबो वैसा, न जाने कैसा कैसा चूल्हे वाला खाना। लेकिन वो सिर्फ वादे ही रह गवा, वादा तेरा वादा, वादे पे मारे गए टरू वाले सीधे साधे बेचारे। तो ये सब नौटंकी ड्रामा होने के बाद भाई सिड के स्कूल पहुंच जाती हैं, वहाँ पे टरू वालों से थोड़ा अपने कागजी पति को गाली जो खिलाना है, भाई इमोशनल ड्रामा वहाँ पे शुरू होता है। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। अगर तुमको साथ में अपने हस्बैंड के साथ बच्चे को छोड़ने जाना था, लाने जाना था, तो जो तुम्हारी सास ने पूछा था कि इंडिपेंडेंट नारी बताओ तुम कैसे आना चाहती, तो यूँ ना कहती कि हम पूछ के बताएंगे, तुम कह देती कि मम्मी जी बस हमारे उनका भेजो, हम सीधे आएंगे, हैं, या फिर जो भी तरीका था। लेकिन तुमने फिर पूछ के आज तक नहीं बताया हुआ, और मम्मी जी अब तो भाई आगे बढ़ चुकी हैं, और मम्मी जी भी मूव ऑन कर चुकी हैं। हालांकि मम्मी जी पहले इतना सब कुछ गालियां खाने के बाद, इतना इल्ज़ामात बर्दाश्त करने के बाद भी बग्गे के कागजी साले और जीजा से यही कहा करती थी, अगर तू घर बसाना चाहता मुझे कोई समस्या नहीं, तो अपनी ज़िंदगी जी है, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन अब भाई, अब देखो दूल्हा दुल्हन राज़ी नहीं है तो काजी कुछ कर नहीं सकता है। अब दोनों एक दूसरे का दिल में नहीं रख सकते, सिर्फ डॉलर के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वही सब चल रहा है। और मम्मी जी का भी त्याग सिर्फ इसलिए गिनाया गया था कि मम्मी जी ने हमें कैसे पढ़ाया होगा, कैसे लिखाया होगा। मम्मी जी अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। ये सब ससुर का नाती कुंभावासी, और बहुत सारे ब्लॉगर ऐसा करते हैं कि ससुर का नाती वीडियो में बोलते हैं थैंक यू, ये वो फलान ढमाक, जितना इमोशन वीडियो में दिखाते हैं
कबो अगर अगल बगल बैठे होंगे तो इग्नोर करके चले जाएंगे। मम्मी जी कहेंगे तनिक बिटिया यू काम कर दो, अभी मम्मी बिजी हैं, लेकिन यहाँ पर मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी आई लव यू टू। मम्मी जी वैसे आई लव यू टू कहने में बिलीव नहीं रखते हैं, सिर्फ इनको झूठ की दीवानी का तुरंत चुप्पी उप्पी मार, इधर गले वल्ले मार, एकदम से किस्सी पिस्सी भी ले लेती हैं। अब इनका काश इन्हें भाई पता नहीं। अब चलो खैर छोड़ देते हैं। कुल मिला के यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जो नौटंकी ड्रामा चला है ये सिर्फ और सिर्फ मम्मी का जो बलिदान फिर से एक बार याद दिलावा गवा है कि मम्मी ने कैसे किया होगा, फलान किया होगा, ढमाक किया होगा। हर माता पिता को टेंशन होती है, पर मेरे नाश पीटे पति को देख लो, टेंशन नहीं होती है। यही कहना चाह रही थी ना कि सब लोग जानते हैं। मैडम ने कह दिया है कि अगर हमने बच्चे अपने स्कूल में ले लिया तो फिर हमारी जिम्मेदारी, तुम बिल्कुल ना चिंता करो। लेकिन हमारी जिज्जी टस से मस न हुई, कहा पता कागजी पत्ती आग देख जाए। वहीं बिरवन माँ इधर उधर घूमा करी स्कूल के बगल, और वहाँ से अपने घर का भी नज़ारा दिखावा करी कि पास है में स्कूल, पास है में घर। बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कहेगा और फिर जल्दी जल्दी स्कूल भाग आएगा। वाह जिज्जी वाह, कमाल हो तुम नहीं बदलने वाली, धोती फाड़ के रुमाल हो तुम। तो यूँ था हमारी जिज्जी का वीडियो, और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर जो भी एक्ट फिल्माए गए हैं, एक हमारी जिज्जी का प्रमोशन है, एक बग्गी के साथ बॉन्ड का अभी खुलासा पूरा नहीं हो पाया है। बग्गी का जो यहाँ पर कमिटमेंट किया गया वो निभाएंगे कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। और कागजी जिज्जा के ऊपर सीधे वार था, इमोशनल वार। चलिए जी अभी के लिए इतना, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में। ये सब करने का कोई मतलब नहीं था, कोई इमोशनल और ये सब कुछ नहीं हुआ है, बस एक कहानी बिठाई गई हैं जो कि हमेशा बिठाई जाती हैं यहाँ पर ऐसे आए के। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद है जाने से पहले एक छोटू सा लाइक करके जाना। टाटा बाय बाय।